हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ द वैदिक मैथ्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर जो 5 से एंड हो रहा है, उसका स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 35 का स्क्वायर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं किस तरीके से इसका आंसर 2 से 3 सेकंड में मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी मेरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 35 का स्क्वायर, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका 5 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पे आप 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे आप 25 लिख दीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को, इस जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उस नंबर को एक ऐड करके उससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 4, तो 3 × 4 12, यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाए। राइट, आपको मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसका। जैसे कि 75 का स्क्वायर, अगेन 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे आपका क्या रहेगा 25 आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका 10s प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को आप एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि 7, तो 7 से एक ज़्यादा नंबर क्या हो जाएगा मेरा 8, तो 7 × 8 56, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 56। तो 75 का स्क्वायर हो जाएगा 56 × 56 25। राइट, सिमिलरली ये जो ट्रिक है ये आपकी कैसा भी नंबर हो, कितनी भी डिजिट का नंबर हो, एप्लीकेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक 3 डिजिट का नंबर लेके चलता हूँ, 125 का स्क्वायर। सो 125 का स्क्वायर, अगेन आपको पहले 5 का स्क्वायर लिखना होगा, दैट इज़ 25, जो कि आपका 1s प्लेस और 10s प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नंबर लिखा हुआ है 12, उसको आपको एक नंबर ज़्यादा से यानी कि 13 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 × 13 आपका ये होता है 156, तो यहाँ पे 156 लिख दीजिए, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में कि ये कैसे आता है, इसकी ट्रिक क्या है पीछे की। तो देखिए, जैसे कि सपोज़ मुझे कोई भी एक नंबर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 35 ही है, तो मैं इसको 10 की टर्म्स में लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, 10x + 5। राइट, 10 × 3 + 5। राइट, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं इसको 2 बार ही लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, इस तरीके से कुछ। अब देखिए, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये आपका आएगा 100, इस ब्रैकेट की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई 10x के साथ, तो यह जाएगा 100x²। फिर 5 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, दैट विल बी 50x। उसके बाद 10x की मल्टीप्लाई 5 के साथ अगेन, तो दिस विल बी 50x। एंड देन 5 और 5 की मल्टीप्लाई, दैट विल बी 25। राइट, अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको अब फर्दर सॉल्व करता हूँ। 100x² + 100x + 25। नाउ इन दोनों में से मैं अगर 100 कॉमन ले लेता हूँ, 100x, तो दिस विल बी x + 1 एंड दैट विल बी 25। नाउ यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देखिए, जब मेरी इस नंबर से मल्टीप्लाई 100 की हो रही है तो दो जीरो तो मेरे आएंगे और प्लस 25 है, यानी कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरी जो 1s प्लेस और 10s प्लेस है वो तो हमेशा 25 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा ये 25 ही था। अगर कोई भी एक ऐसा आपका नंबर जिसमें यहाँ पे लास्ट में 5 है और कोई भी एक डिजिट है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट में 25 तो आएगा ही। राइट, मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चल गई। उसके बाद देखिए, 2 डिजिट आपकी कवर हो गई है इससे। राइट, उसके बाद देखो यहाँ पे जो नंबर था x, मैंने यहाँ पे क्या नंबर लिया था x, जैसे कि 33 था, 35 था, तो 35 30 10 × 3 यानी कि ये वाला नंबर, यानी कि ये मेरा हो गया 3। ठीक है, उसमें मैंने 1 + x + 1 यानी कि 4, तो इसलिए मैंने हमेशा यहाँ पे एक डिजिट ज़्यादा से नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा है। राइट, तो ये आपका आ गया 12। तो देखिए आंसर मेरा इस तरीके से आ गया। तो दिस इज़ द प्रूफ कि क्यों हमेशा ये चीज़ हर एक ऐसे नंबर के साथ एप्लीकेबल होगा जिसमें लास्ट में आपका 5 होगा। राइट, अब मैं आपको 2
क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो इंटेंट एकदम से विद इन सेकेंड्स में कि 55 का स्क्वायर क्या होगा और अगेन 95 का स्क्वायर। आप इन दोनों का स्क्वायर मुझे कमेंट करके बताइए इसी मेथड का यूज़ करके कि क्या होगा। राइट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।